श्री त्रिवेणी जी के तट पर प्रयागराज में याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। बोले कामदेव का प्रताप ऐसा था कि सारा संसार उसके प्रभाव में आ गया। जो संसार ऋषि मुनि देवता सारे संसार को विरक्त ज्ञानी मुनि ब्रह्म में देखा करते थे, वे नारी में देखने लगे, सब बेचैन हो गए। किंतु इस काल में भी जो भगवान राम जी के चरणों के आश्रित भक्त हैं वे ही उस काल में बचे रहे। ऐसा प्रभाव कामदेव का हो गया था। और ये ज़्यादा देर में नहीं, ये 2 घड़ी में ही सब कुछ हो गया। तब कामदेव भगवान शंकर के सामने पहुंचा और भगवान शंकर को समाधिस्थ देखा। भगवान शंकर जी की तरफ दृष्टि देखते ही तो सारा का कामदेव का काम उतर गया। और वो तो भगवान शंकर को देखते ही काम रहित हो गया कामदेव भी। और जैसे ही कामदेव काम रहित हुआ तो सारा संसार फिर जो का त्यों हो गया। उभय घरी ऐसे कौतुक भय हो, श्री राम जय जो लगी काम शंभु पहिर गया हो। शिव ही बिलो की ससंक हो मारो, भय हो जथा तिथि सब संसारो। भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते ही कामदेव तो डर गया। उसके और कामदेव के डरते ही संसार पहले की तरह वैसे ही का वैसा हो गया। सारे जीव, संसार के सारे जीव सुखी हो गए, मानो किसी को शराबी का शराब का नशा उतर गया हो। इसी प्रकार सब लोगों के कामदेव का नशा उतर गया। और तब तो उन दुर्धर्ष भगवान भोलेनाथ को देखकर कामदेव भी डर गया। फिर मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं अपना काम कैसे पूरा करूं, ये सोचने लगा। लौटने में लज्जा मालूम होती है, अगर मैं लौट गया तो देवता मुझे क्या कहेंगे। चला था शिव जी को जीतने के लिए, किंतु कामदेव तो हार गया। इस लज्जा से कामदेव मन में विचार करने लगा। भयहु तुरत सब जीव सुखारे, श्री राम जय जिमि मद उतर गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। कामदेव सोच रहा मैं क्या करूं, लौट जाऊं, किंतु लौटने में तो उसे लज्जा महसूस हुई। कुछ करते नहीं बनता। आखिर मरने का विचार कर लिया कि जो कुछ होगा मरण ही तो होगा। और उसने तो उपाय रच लिया। तुरंत ही ऋतुराज का आवाहन किया। बसंत ऋतु प्रकट हो गई, नए नए फूल खिल गए, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, वृक्षों पर नए नए पुष्प और नए नए पल्लव खिल गए। वन उपवन वाटिका तालाब सब दिशाएं बड़े सुंदर हो गई। जहाँ तहाँ मानो प्रेम का साम्राज्य उमड़ आ रहा हो। जिसे देखो उसके मानो मरे हुए मनों में भी कामदेव का संचार हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, श्री राम जय मरण ठानी मन मृच सी उपाई।
प्रकट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा। कुसुमित नव तरु राज बिराजा। वन उपवन वाटिका तड़ागा। परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनु उमगत अनुरागा। देखी मुहे हो मन मन सिज जागा। कामदेव के पुष्पों के बाण का ऐसा प्रभाव हुआ कि मानो मरे हुए में भी कामदेव का संचार हो गया हो। वन की सुंदरता क्या कही जाए। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल सुगंध वायु बहने लगी। सरोवर में अनेकों प्रकार के कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरे गुंजार कर रहे थे। राजहंस कोयल तोते रसीली बोले बोलने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी और मधुर स्वर में गीत गाने लगी। जागहि मनोभव मोहे मन बन सुभगता न परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सखी। बिकसे सरन बहु कंज गुंजत पुंज मजुक मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव करी गान नाचहि अप्सरा। कामदेव की सेना का ऐसा प्रभाव पड़ा कि सारा संसार मानो उमंग और मधुर स्वर लहरी में नाचने लगा। करोड़ों प्रकार की कामदेव ने भगवान भोलेनाथ के सामने कलाएं प्रदर्शित की, पर ये शिवजी तो शिवजी हैं, इन पे तो काम का कोई असर ही नहीं पड़ा। उनकी तो समाधि जो की तो बनी रही और कामदेव तो अपनी कोटि कलाओं को कर करके हार गया। और जब शंकर जी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो कामदेव क्रोधित हो गया। सकल कला करी कोटि विधि हार हुसैन समेत। रामा हार हुसैन समेत। चली न अचल समाधि शिव कोपहु हृदय निकेत। सियावर रामचंद्र। अब तो कामदेव को क्रोधाग्नि से जल उठा कि मेरे इतने प्रयत्न करने पर भी भगवान भोलेनाथ तो इनकी तो समाधि अचल है। आम के वृक्ष पर चढ़ गया, सुंदर डाली पर बैठ गया, मन में क्रोध भरा हुआ है और उस पर चढ़कर कामदेव ने अपना पुष्प का धनुष 5 बाणों से संधानित किया और अत्यंत क्रोध में लक्ष्य की ओर ताकर कान तक खींचा उस धनुष को और भगवान भोलेनाथ की तरफ छोड़ दिया। देखी रसाल बिटप बरे शाखा। श्री राम तेहि पर चढ़हु मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने। अतिरिसता की श्रवण लगी जाने। और कामदेव ने तो क्रोधित होकर आम की डाली पर बैठकर अपने पचरंगे धनुष से बाण छोड़े और वे बाण शिव जी के हृदय में जाकर लग गए।
उनकी समाधि भंग हो गई। भोलेनाथ जाग गए और उनके मन में तो बड़ा क्षोभ हुआ कि मेरी समाधि को किसने तोड़ा है, और उन्हें आँख खोलकर चारों ओर निगाहों से देखा। छाड़े विषम विषख और लागे, श्री राम जय छोटी समाधि शंभु तब जागे, भयहु ईश मन क्षोभ विशेषा, नयन उघारी सकल दिशि देखी, भगवान शंकर ने देखा कि आम के वृक्ष की डाली पर कामदेव बैठा हुआ है और उसने ही अपने तीर से मेरी समाधि को भंग किया है। बस ये विचार करते ही भगवान शंकर तो क्रोधित हो गए। तीनों लोग कांप उठे। शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया और उसके देखते देखते उसमें अग्नि प्रज्वलित हो गई और कामदेव तो जलकर भस्म हो गया। सौरभ पल्लभ मदन बिलोका, श्री राम जय भयहु कोप कंपहु त्रैलोका, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयहु जरि छाहा, कामदेव के भस्म होते ही जगत में हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए, मानो भोगी लोग काम सुख को याद कर करके चिंताग्रस्त हो गए, और साधु योगी जो भगवान के आराधक थे वे तो निष्कंटक हो गए। हाहाकार भयहु जग भारी, श्री राम जय डर पे सुर भय असुर सुखारी, श्री राम समुझ काम सुख सोचहि जोगी, समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी, योगी अकंटक हो गए, निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति को जब मालूम हुआ कि मेरी स्वामी को भगवान शंकर की क्रोधाग्नि ने जलाकर भस्म कर दिया, तो पति की यह दशा सुनते ही वो तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और रोती चिल्लाती हुई भांति भांति से करुणा करती हुई शिवजी के पास आ गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी ने अबला असहाय स्त्री का ये रुदन देखा। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई, अति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखि बोले सही। भगवान भोलेनाथ ने देखा कामदेव की स्त्री रति अत्यंत विबल हो रही है,
मेरे से विनती कर रही है, अपने पति को भस्म साथ होते देखकर अत्यंत विषाद के ग्रस्त हो रही है। भगवान शंकर ने उसकी इस विनय पर प्रसन्न होकर उससे कहा कि हे रति, तुम दुखी मत हो, अब से तुम्हारे स्वामी का नाम अनंग होगा, मैं बिना ही शरीर के सब में व्यापेंगे। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन, तुम्हारे पति और तुम्हारा मिलन होगा। ये मिलन तो तब होगा जब भगवान कृष्णावतार धारण करेंगे, तब उनके पुत्र प्रद्युम्न जी के रूप में तुम्हारा और तुम्हारे पति का मिलन होगा। अब ते रति तब नाथ कर हो ही नाम अनंग, रामा हो ही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापहि सकल पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग सियावर राम। भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं, आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो गए और उन्होंने तो रति और कामदेव के मिलन का प्रसंग भी बता दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज।